दोस्तों हमारी शेयर मार्केट में दो चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। कौन सी हैं वो दो चीजें? नंबर एक कि शेयर मार्केट में आप एंट्री कहां पे लेते हैं, चाहे फिर कोई भी सेगमेंट हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे पोजीशनल हो, चाहे स्विंग ट्रेड हो। तो सबसे पहली चीज ये कि आप शेयर मार्केट में एंट्री कहां लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि शेयर मार्केट में आप एग्जिट कहां पे लेते हैं, मतलब कब आप स्टॉप लॉस करके निकल जाते हैं या कब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये दोनों चीजें बहुत अहमियत रखते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप एक एग्जांपल लेके देखिए टाटा मोटर का। मान लीजिए 10 दिन में टाटा मोटर 460 तक नीचे गया और 500 तक ऊपर गया। जिन लोगों ने एंट्री ले ली 480 पे, वो सिर्फ 20 रुपए प्रॉफिट कमा पाएंगे, या हो सकता है जब वो 460 पे गया तो उसको स्टॉप लॉस में काट भी दें। लेकिन जिन लोगों ने 465 पे या 470 पे या 450 पे ही एंट्री ली, सोचिए वो लोग कितना अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमें पता कैसे लगेगा कि कहां पे किस शेयर में या इंडेक्स में हमें पोजीशन लेनी है, या कहां पे जाके हमें स्टॉप लॉस हिट करना है, या कहां पे जाके हमें उसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। कोई बड़े चार्ट में आपको नहीं दिखाने वाला, सिर्फ एक छोटी सी चीज से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट तो मार्केट में कोई चीज भी नहीं होती, लेकिन इससे आप जरा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे जाके मार्केट रुकेगी, ऊपर की तरफ, या कहां तक नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ एक थोड़ी सी डिटेल देख के दोस्तों। तो उसी की मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और ये मेरा चैनल है बंबई बुल। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी मार्केट से जुड़ा छोटा है अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि शेयर मार्केट में कितनी अहमियत है कि अपडेट से आप वाकिफ रहें, जो भी अपडेट आए आपको एकदम से पता लग जाए दोस्त। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स कहां ऊपर तक जा सकता है और कहां नीचे तक गिर सकता है। बहुत आसानी से आप ये पता कर सकते हैं, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आप अपने ऐप में जाइए। अगर एंजल ब्रोकिंग है तो वहां पे जाके आप निफ्टी का कोई भी ऑप्शन या फ्यूचर ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये ऐड कर लिया 16,600 का या 16,800 का पुट। देखिए मैंने 16,800 का पुट ऐड कर लिया। इस पे आप क्लिक कीजिए, साइड में आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे एक तरफ लिखा है कॉल्स और दूसरी तरफ लिखा है पुट। अब इसमें सीन क्या है दोस्तों, कॉल पुट का अगर आपको जरा सा भी अंदाजा अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूं। जो ये लेफ्ट साइड में कॉल्स है, इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे इतने लोगों ने कॉल बेच रखी है, या इतने कॉन्ट्रैक्ट है, या इतना ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे, बिल्कुल लेफ्ट में देखेंगे, देखिए जैसे 16,650 पे दिख रहा है 79.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट है, इतना कॉल बेच रखा है। कॉल बेचने का मतलब है कि इतने लोग चाहते हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ ना जाए, मतलब कि 16,650 के लेवल को क्रॉस ना करे। इसी तरीके से इसके ऊपर देखेंगे 16,700 पे 83 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब यह है कि 83 लाख लोग चाहते हैं, एक तरीके से अगर आप यूनिट मान के चलें, कि निफ्टी 16,700 के ऊपर ना जाए। तो ये तो हुई कॉल की बात। तो इसी तरीके से दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पुट का डेटा दिखाई देगा। पुट का डेटा आप माने के देखिए, जैसे 16,600 पे है 91.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है 91.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं जो नहीं चाहते कि मार्केट 16,600 के नीचे गिरे। तो इससे आप जरा सा अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो 16,700 पे 83 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर निफ्टी 16,700 के पास जाता है तो वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा और हो सकता है वहां से 16,700 तक जाके नीचे आ जाए। अब 16,700 का मतलब ये नहीं दोस्तों बिल्कुल डॉट 16,700 पे जाएगा और नीचे गिर जाएगा। हो सकता है 16,710 तक जाए, 16,720 तक जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद यहां से नीचे आने की इसकी संभावना है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 16,800 पे 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं। मान लीजिए किसी दिन 16,500 पे मार्केट खुलती है और 16,800 तक चली जाती है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ जाएंगे दोस्तों? आप देखेंगे 80 लाख आपके 16,650 पे, 83 लाख 16,700 पे, 44 लाख 16,750 पे और 52 लाख 16,800 पे। तो ये तकरीबन आपके 7, 8, 15, 20 तकरीबन 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट
खतरे में आ जाएंगे अगर मार्केट 16,650 से 16,800 तक जाती है, तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पुट का डेटा देखेंगे, मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरने लगती है तो जैसा मैंने बताया 16,650 पे 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 16,600 पे 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मार्केट 16,700 पे खुल के नीचे 16,600 तक जाती है तो उसमें तकरीबन 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ जाएंगे। तो उससे क्या पता लगता है कि मार्केट इतना नीचे नहीं जाएगी, अगर एक बार चली भी गई तो वहां से वापस बाउंस बैक हो सकती है। तो इसी तरीके से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। आपको पता लग जाएगा कि रेजिस्टेंस कहां पे है, सपोर्ट कहां पे है। जहां पे जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं दोस्तों, मान लीजिए पुट के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है किसी लेवल पे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे आप पोजीशन ले सकते हैं, वहां से ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाएगी। इसी तरीके से अगर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है कहीं पे, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां से ऊपर जाने में मार्केट को बहुत दम लगाना पड़ेगा, या शायद वहां से ऊपर मार्केट ना जा पाए, वहां से वापस नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंडेक्स में पोजीशन बना सकते हैं। ये थ्योरी आप बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी शेयर के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर बार ये थ्योरी फायदेमंद होगी या बिल्कुल एक्यूरेट डेटा ये थ्योरी आपको दिखाएगी या प्रोसेस आपको दिखाएगा। इसके साथ साथ आप 2-3 चीजें और भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि वॉल्यूम अगर और ऊपर जा रही है, अगर मान लीजिए 16,800 पे चला गया निफ्टी और वॉल्यूम वहां पे धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसका मतलब है वहां पे जो खरीदने वाले हैं वो कम होते जा रहे हैं और वहां पे रेजिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब वहां से मार्केट नीचे जा सकती है। इसी तरीके से वॉल्यूम अगर नीचे जाने पे कम होती जा रही है तो वहां पे आप देख लीजिए कि बेचने वाले अब थक रहे हैं और ज्यादा निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है दोस्तों। सो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट ये नहीं है, मैं दोबारा आपको बता दूं, आंख बंद करके इस पे विश्वास मत कीजिएगा, खुद एनालिसिस करके देखिए और इसके साथ 1-2 चीजें और जोड़ के अगर आप डेटा रीड करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, जिससे बड़े बड़े लोग बात करते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होता है। सुनने में इतना भारी लगता है कि पता नहीं भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होता है। तो यही था दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहां तक ऊपर जा सकती है या कहां से मार्केट नीचे आएगी या नीचे से कहां मार्केट ऊपर जाएगी दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई आपके क्वेश्चन हैं, कोई और क्वेरीज हैं, कुछ और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप तो जानते हैं 24 घंटे के अंदर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज।